आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में न्यू 2020 SK सर। इसकी पहली वीडियो में हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी के बारे में और रूट के बारे में। रूट 3 टाइप की होती हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। हम जान चुके हैं कि टैप रूट क्या चीज़ होती है, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती है, और इनके एग्जाम्पल भी जान चुके हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे इनके एग्जाम्पल याद करने का तरीका। तो हम देखेंगे तीनों रूट के हमको एग्जाम्पल कौन सी ट्रिक से याद करना है। चलिए उसको देखते हैं। ए जी मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा है। ए से एडवेंटियस, जी से एग्जाम्पल, एम से एग्जाम्पल, बी से एग्जाम्पल, एफ से फाइब्रस रूट, डब्ल्यू से एग्जाम्पल, टी से टैप रूट, एम से एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं आगे। तो हम जानेंगे ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टैप रूट। टैप रूट क्या चीज़ होती है? कुछ डाइकोट प्लांट में डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, जो कि चेंज हो जाता है प्राइमरी रूट में, और ये लेटरल ब्रांच जो रहती हैं सेकेंडरी और टर्सरी रूट को मिलाकर लेटरल ब्रांच बनाती हैं। तो टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड प्लांट और सभी डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट डाइकोट प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ग्राम आ जाता है, पी आ जाता है, मैंगो आ जाता है, MANGO, मैंगो। अब आता है हमारा दूसरा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है? तो फाइब्रस रूट क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है मोनोकॉट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होती है, कुछ समय के लिए होती है, उसे फाइबर रूट सिस्टम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल था बीट प्लांट और पैडी। ये किस में होती है? मोनोकॉट प्लांट में। मोनोकॉट प्लांट। अब हमारा आता है थर्ड, एडवेंटिशियस रूट। ये क्या चीज़ होती है? अगर कोई रूट रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से निकलती है तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे ग्रास हो गया, मोनिस्टेरा हो गया, बनियान हो गया, ये सब, इसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये हमारा पेज है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। तो हमने जान लिया है तीनों रूट के एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड रूट या मॉडिफिकेशन रूट। तो हेडिंग डालना है मॉडिफाइड रूट या तो हमारा पहला रूट था टैप रूट। तो हमारे चैनल में कुछ कमेंट आए हैं कि कुछ हिंदी से बताइए। तो बायो में हिंदी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है, इंग्लिश सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें याद करने के लिए ज़्यादा आपको दिमाग की हेरा फेरी नहीं करनी होती है। तो आज हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी से भी समझाते चलेंगे। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन किस तौर पे होता है, किस वेरिएंट पे होता है? तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरेज। फॉर स्टोरेज
स्टोरेज को आप संग्रहण कर सकते हो। और ये भी 5 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनिकल, रूट, दूसरा होता है फ्यूजिफॉर्म, FUSIFORM, तीसरा होता है नेपिफॉर्म, रूट, चौथा होता है ट्यूबरस, और पांचवा होता है नोडुलेटेड। और इनके एग्जाम्पल हैं कॉनिकल से कैरेट, कैरेट की हिंदी बताने की तो ज़रूरत नहीं है, फ्यूजिफॉर्म रैबिट, रेडिस, नेपिफॉर टर्निप, ट्यूबरस मिराबेल्स, और नोडुलेटेड होता है ग्राम, पी और बीन्स में। तो हमको समझना है कि कॉनिकल रूट, ये सब जो फ्यूजिफॉर्म या नेपिफॉर्म ट्यूबरस रूट हैं, इनके बारे में जानना है, इनका शेप साइज कैसा होता है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी कॉनिकल रूट। कॉनिकल रूट, तो ये जो रूट होती है ऊपर से मोटी और नीचे से पतली होती है। ऊपर से मोटी मतलब अपर थिकर और लोअर और इंड टर्मिनल टैपर। जो ऊपर से होती है वो थिकर होती है, और जो नीचे होती है टर्मिनल या फिर लोअर बोल सकते हो, ये होती है टैपर। कैसे होती है? जैसे आप गाजर को देखे होंगे, गाजर का शेप कैसा रहता है? जो ऊपर से थिकर और नीचे से टैपर। तो कौन सी रूट कहलाएगी? कॉनिकल रूट। जैसे एग्जाम्पल के लिए गाजर। अब दूसरा आता है फ्यूजिफॉर्म रूट। ये बीच में मोटी होती है, मोटी मिडिल पार्ट थिकर होता है, और ऊपर और नीचे का पार्ट टैपर होता है, मतलब पतला होता है, जैसे ये मूली है। ये हो गई थिकर, ये टैपर, ये भी टैपर। आप यहाँ थिकर की जगह सोलन भी यूज कर सकते हैं। सोलन मतलब फूली हुई। फिर हमारा तीसरा आता है नेपिफॉर्म। फिर हमारा तीसरा टाइप है नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म रूट।
ये जो रूट होती है इसका अपर पार्ट स्फेरिकल या सॉलिन होता है। सॉलिन मतलब सूजा हुआ या फूला हुआ, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, और नीचे का पार्ट वही होगा, टैपर ही होगा इसका भी। तो अपर पार्ट स्फेरिकल या फिर सॉलिन, SWOLLEN, और लोअर पार्ट या टर्मिनल टैपर। कैसे लिखेंगे इसको? इन दिस पार्ट अपर पार्ट become swollen and spherical, and lower end taper। इसमें ऊपर का पार्ट स्फेरिकल या सॉलिन होता है, जबकि लोअर का पार्ट टैपर होता है। और इसका एग्जांपल है टर्निप। तो टर्निप कैसा दिखता है? ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये सॉलिन या स्फेरिकल होता है। सॉलिन या स्फेरिकल होता है, और इसका लोअर पार्ट टैपर होता है। फिर हमारा चौथा फॉर्म है ट्यूबरस। हेलो, ट्यूबरस जो होती है वो कभी भी किसी भी इसका शेप जो आकार होता है वो निश्चित नहीं है, वो रेगुलर शेप में नहीं होती है, वो इर्रेगुलर शेप में होती है। ट्यूबरस जो होती है उसका आकार निश्चित नहीं होता, तो इसका शेप कैसा रहेगा? इर्रेगुलर। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, these root are irregular in shape and it become swollen और spherical at any part। इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है। अब हमारा आता है पांचवा, नोडुलेटेड। नोडुलेटेड क्या होती है? इसमें नोट का फॉर्मेशन होता है। नोट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू। उसको हम नोडुलेटेड रूट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है?
node are from the branches of root by the nitrogen fixing bacteria। नाइट्रोजन बैक्टीरिया फिक्सिंग कौन कहलाता है? राइजोबियम। और इसका एग्जाम्पल है जो प्लांट्स होते हैं पैप्लिनोइड, ये कौन होते हैं? सब फैमिली किसकी? लेग्यूमिनस की। लेग्यूमिनस फैमिली। लेग्यूमिनस फैमिली में क्या क्या आता है? ग्राम, पी और बीन etc। ग्राम, पी, बीन और etc इत्यादि। और आप एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, नोट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग कहाँ से करती हैं, डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो नोट्स यहाँ से निकलते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम देता है।